गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे गवर्नर जनरल जो प्रमुख हुए हैं उनसे संबंधित कार्य और घटनाएं। आज की क्लास में हम जो कल हमारी क्लास हुई थी उससे आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो आज लॉर्ड मिंटो द्वितीय, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में हम जानते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में। तो कई बार क्वेश्चन आया भी है ये एग्ज़ाम में कि जिस वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में, उस समय भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड मिंटो। उसके बाद कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है 1907 में, और जो सूरत अधिवेशन कांग्रेस का था, ये अधिवेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस अधिवेशन में कांग्रेस दो धड़ों में बट जाती है, गरम दल और नरम दल। तो जिस वर्ष कांग्रेस का विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मिंटो। इसी प्रकार जो लॉर्ड मिंटो है उसको सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है। 1909 में हम सब जानते हैं मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जो अधिनियम आता है, उसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की जो है व्यवस्था की गई थी, और इसीलिए मिंटो को हम क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता का जन्मदाता। उसके बाद आता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। हमने पिछली क्लास में देखा था कि 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, और बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए दिल्ली में एक दरबार लगा था, और दिल्ली दरबार में ब्रिटेन के जो राजा जॉर्ज पंचम है वो आए थे, और 12 दिसंबर 1911 को ये दरबार लगा था। उसमें दो महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई थी। एक तो बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, और जो भारत की राजधानी अब तक कलकत्ता होती थी, वो भारत की राजधानी स्थानांतरित करके, ट्रांसफ़र करके अब कहाँ कर दी गई? दिल्ली की घोषणा कर दी गई। और 1912 में इस प्रकार जो भारत की राजधानी बनी वो दिल्ली बनी। उसके बाद नाम आता है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। चैम्सफोर्ड के समय में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, और लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के जो दोनों धड़े, सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, वो दोनों एक हो जाते हैं 1916 में। तो क्वेश्चन आएगा कि जब कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ तो उस समय वायसराय या गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इन्हीं के समय में रोलेट एक्ट पारित हुआ, जिसको हम बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का काला कानून कहते हैं। ये रोलेट एक्ट जो है चैम्सफोर्ड के समय में आया, और रोलेट एक्ट के बाद जब पूरे देश में इसका विरोध हुआ, उसी के बाद आप देखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को। तो कई बार क्वेश्चन भी आया है कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। उसके बाद खिलाफत आंदोलन के समय भी यही थे, और असहयोग आंदोलन भी इन्हीं के समय में हुआ। और दूसरा हम देखते हैं कि 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन, तो आएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन जब लागू किया गया तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। हम सब जानते हैं कि असहयोग आंदोलन जब वापस लिया गया तो चोरी चोरा की घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। तो ये जो चोरी चोरा की घटना हुई थी, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। साथ ही चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी स्वराज पार्टी का गठन करते हैं 1923 में। उस समय भी लॉर्ड रीडिंग जो थे ये भारत के वायसराय थे, और 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड जो होता है वो भी इनके कार्यकाल के दौरान हुआ। उसके बाद एक महत्वपूर्ण नाम आता है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के समय में ही हमने देखा मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार जो थे 1919, उनकी समीक्षा करने के लिए एक आयोग बनेगा 10 वर्ष बाद, ऐसा कहा गया था। तो बाद में एक आयोग बनता है जिसका नाम था साइमन कमीशन। इस साइमन कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज थे, तो इसलिए इसका विरोध भी होता है। और हमने देखा कि साइमन कमीशन जब भारत आया तो लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे, और कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण अधिवेशन लाहौर अधिवेशन 1929, यानी कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात की गई
और रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया और ये भी कहा गया कि 26 जनवरी 1930 से हम भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। वो महत्वपूर्ण कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 भी जो है लॉर्ड इरविन के समय में हुआ। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किया ये भी लॉर्ड इरविन के समय में किया और उसके बाद गांधी इरविन का जो समझौता होता है वो भी लॉर्ड इरविन के समय में ही होता है। एक नाम आता है फिर लॉर्ड लिनलिथगो। तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय में अगस्त प्रस्ताव आया। हम सब जानते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और अंग्रेजों ने भारत को भी विश्व युद्ध में झोंक दिया, उसके बाद कांग्रेस जो है अपने राज्यों से त्यागपत्र दे देती है और भारत में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता है। उस संवैधानिक संकट को दूर करने के लिए अगस्त प्रस्ताव आता है, ये लॉर्ड लिनलिथगो के समय में आया और उसके बाद क्रिप्स मिशन आता है और क्रिप्स मिशन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में होती है। तो कई बार ये क्वेश्चन आया है यहाँ से कि जिस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो ध्यान रखना लॉर्ड लिनलिथगो। उसके बाद लॉर्ड वेवेल का नाम आता है। तो लॉर्ड वेवेल के समय में भारत में कैबिनेट मिशन आया और जिस कैबिनेट मिशन का जो उद्देश्य था, एक तो भारत में संविधान सभा का गठन और दूसरा अंतरिम सरकार का गठन। और भारत में संविधान सभा का जो गठन हुआ वो लॉर्ड वेवेल के समय में हुआ और 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का जो गठन भी लॉर्ड वेवेल के समय में हुआ। लॉर्ड वेवेल के बाद फिर लॉर्ड माउंटबेटन भारत में वायसराय बन के आते हैं, जो भारत के अंतिम वायसराय भी थे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना, जिसको 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है, माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है और बहुत लोग इसको मन बाटन योजना भी कहते हैं। इस योजना के तहत ही भारत और पाकिस्तान का जो है विभाजन हुआ और भारत को जब स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बनने वाले व्यक्ति भी कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। तो आज की इस क्लास में हमने जो हमारी पहले क्लास हुई है उनमें महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित जो प्रमुख उनके कार्य थे, प्रमुख घटनाएं थी वो पढ़ी। और आज की क्लास में ये जो सीरीज थी अपनी ये लगभग पूर्ण हो चुकी है। आज की जो ये क्लास है इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं और कोई भी एग्जाम हो उन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। अब एग्जाम का थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, घटना के साथ साथ कई बार वायसराय या गवर्नर जनरल का कार्यकाल जो है उस समय कौन थे ऐसा पूछते हैं। तो मुझे उम्मीद है अगर आप इस क्लास को देखेंगे तो यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको छोड़कर नहीं आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं दोबारा एक नई क्लास के साथ। वंदे मातरम, भारत माता की।